पास एक डायरी पेन लेके बैठे, जैसे मैं हमेशा सेशन में बोलती हूँ कि आपके पास एक डायरी पेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि मैं भी एक बार बता के भूल जाऊं आपको, लेकिन अगर आपके पास डायरी पेन होगा तो आप उन चीजों को नोट डाउन होगी आपको। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी थी कि हमने कल क्या खाया था ब्रेकफास्ट में, हमें नहीं याद होगा, शायद याद हो, पर परसों क्या खाया था या उससे एक दिन पहले क्या खाया था वो किसी को भी याद नहीं होगा, है ना। तो इसी तरीके से कल की ट्रेनिंग में जो मैंने बताया था, जो लास्ट टाइम परसों ट्रेनिंग हुई थी जो हमारी, उसमें जो हमारे ट्रेनर थे उन्होंने जो बताया था, हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट्स आपको याद हो, लेकिन उससे पहले जो हमारे ट्रेनर ने ट्रेनिंग ली थी, हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों को याद भी नहीं होगा कि क्या क्या चीजें बताई गई थी। इसीलिए अगर आपने वो चीजें नोट डाउन करी होंगी, आपके पास डायरी पेन होगा, तो वो चीजें आपको लाइफ में कभी भी है वो भूलेंगे नहीं। जब भी आप डायरी पे वो पेज ओपन करोगे तो आपको वो सारी चीजें याद आ जाएंगी कि यस, यहाँ पे ये चीज हमें बताई गई थी, इस तरीके से हमने ये चीज सीखी थी यहाँ पे। तो मैं चाहूंगी कि जहां से भी आपको ट्रेनिंग का लिंक मिला है, एक बार वहां पे आप आई एम इन वेबिनार, आई एम इन सेशन टाइप कर दीजिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आप क्लास को अटेंड कर रहे हो। एक जैसे हम एक क्लास को अटेंड करते हैं तो हमारी अटेंडेंस लगती है ना, तो सेम तरीके से आप अटेंडेंस मान के चलिए कि जहां से भी लिंक मिला है, चाहे मैंने लिंक शेयर करा है चाहे किसी ने भी आपको लिंक शेयर करा है, आप वहां पे एक बार जाके आई एम इन वेबिनार टाइप कर दीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप आज की क्लास को लगा रहे हो। और अब हमारे में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम क्लास को लगा रहे हैं, जिनको बेसिक भी क्लियर नहीं है। तो आज मैं कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगी आपको, और मैं आपको एग्जैक्ट फीचर्स कैसे यूज होते हैं मेटाट्रेडर 5 के, वो भी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से यूज किए जाते हैं। क्योंकि काफी सारे लोगों की क्वेरी आई थी कि हमें बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं क्लियर हैं, हमें नहीं पता किस तरीके से एप्लीकेशन यूज होती है या किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप किया जाता है। तो वो सारी चीजें अगर आपको ऑलरेडी पता भी है तब भी आपको सीखनी चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि कई बार हम बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें भी हमें पता नहीं होती, और फिर हम बाद में उन चीजों की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो कई आप में से कई सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि बाय स्टॉप फीचर कब यूज होता है, या सेल स्टॉप फीचर कब यूज होता है, या ट्रेडिंग व्यू के कुछ ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल बेसिक होंगी लेकिन शायद मे बी ना आपको पता हो। और आज के सेशन के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि वीकली एनालिसिस क्या रहेगी, इस वीक मार्केट का सिनेरियो क्या रहेगा। अभी मैंने खुद एनालिसिस करनी है, तो आपके सामने मैं लाइव वीकली एनालिसिस करूंगी। तो आपने भी वीकली एनालिसिस मेरे साथ लाइव करना है। मैं चाहूंगी कि सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करके बैठे, जिस तरीके से मैं 90 डिग्री के एंगल पे बैठ के सेशन को कंडक्ट कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करके जिस तरीके से मैं बैठी हूँ उस तरीके से बैठे, और डायरी पेन जरूर लेके बैठे, चीजों को नोट डाउन करें, तो ताकि आपको काफी सारी चीजें जो है वो आप अंडरस्टैंड कर पाओ। तो जल्दी जल्दी फटाफट अपना कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन करके बैठिए। हमने ना रूल ही बना देना है अपनी ट्रेनिंग का कि जो पर्सन कैमरा ऑन करके बैठेगा उसी को ट्रेनिंग मिलेगी। हमने रूल बना देना है। सो इट्स बेटर कि आप कैमरा ऑन करके बैठिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अरुण जी, आपने अपना कैमरा ऑन किया। कॉन्ग्रेचुलेशन अक्षय जी, कॉन्ग्रेचुलेशन केशव जी, और बाकी सब लोग भी कैमरा ऑन करके बैठेंगे, राइट। चलिए, वेरी गुड। तो चलिए आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने लास्ट टाइम आपको ट्रेनिंग देने वाली थी, तो उस टाइम पे हमारे क्योंकि ट्रेनर की ट्रेनिंग थी तो काफी सारी चीजें हमारी मिस हो गई थी, और काफी सारी चीजें आपको पता होने के बावजूद भी हम कई बार अप्लाई नहीं कर पाते। बिकॉज ट्रेडिंग में होता क्या है ना कि हम इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं मार्केट के साथ कि हम जो एक्चुअल चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, हमें पता होने के बावजूद भी हम गलतियां कर बैठते हैं। तो वो गलतियां आपने नहीं करनी है। सबसे पहले जब भी आपने ट्रेडिंग करने बैठना है, आपके पास या तो A4 साइज शीट होनी चाहिए या एक रिकॉर्डिंग के लिए डायरी होनी चाहिए। आपके पास रिकॉर्ड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे तो आप चेक कर पाओगे कि मैंने क्या क्या गलतियां करी या मैंने कहाँ कहाँ अच्छा परफॉर्म करा। तो आपके पास अगर रिकॉर्ड होगा देन यू कैन डू वंडर्स। तो सबसे पहले मैंने लास्ट ट्रेनिंग में एक पॉइंट बताया था, किसी को याद है मैंने क्या पॉइंट बताया था? चलो मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। लास्ट ट्रेनिंग में मैंने एक पॉइंट बताया था, व्हाई आई एम टेकिंग दिस ट्रेड। जब भी हमने कोई ट्रेड में एंटर करना है तो हमने अपने आप से पर्सनली
एक क्वेश्चन करना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाई आई एम टेकिंग दिस ट्रेड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 3 पॉइंट्स जस्टिफिकेशन के आपके पास होने चाहिए कि मैं इस ट्रेड में एंट्री क्यों कर रही हूँ या इस ट्रेड में एंट्री क्यों कर रहा हूँ। अगर आपके पास जस्टिफिकेशन होगी तभी आप एक अच्छे लेवल के ट्रेडर जो है वो बन पाओगे। लास्ट ट्रेनिंग में जो हमारे ट्रेनर थे उन्होंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, थोड़ा बहुत बुलिंजर बैंड कैसे यूज होता है उसके बारे में बताया था, और investing.com कैसे यूज होती है उसके बारे में बताया था। तो मैं आज थोड़ा सा आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में पहले बताती हूँ कि ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन कैसे यूज होती है। उसके बाद मैं आपको मेटा ट्रेडर 5 के कुछ फीचर्स बताऊंगी किस तरीके से यूज होते हैं। देन हम ये पॉइंट्स जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, इन पॉइंट्स को किस तरीके से हमने अप्लाई करना है ट्रेडिंग में, ये सारी चीजें आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट दीजिए, तो मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है वो हमने ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन को यूज करना है। आपके फोन में या लैपटॉप में एक तो tradingview.com जो है वो एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए। आप एप्लीकेशन बेस्ड भी यूज कर सकते हो या वेब बेस्ड भी यूज कर सकते हो। वेब बेस्ड के लिए आपको जस्ट गूगल के ऊपर जाके tradingview.com सर्च करना है। देन उसके बाद आपने जब आप सर्च करोगे तो आपके पास इस तरीके का कुछ, 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ। तो जब आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे, तो जैसे ये मैंने गूगल पे सर्च करा tradingview.com, तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन हो गई है। तो इसके ऊपर जैसे आप देखिए सारे ही चार्ट्स अवेलेबल हैं। इधर यू आर डीलिंग इन स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड, इकोनॉमी, ऑप्शंस, आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हो आपके पास सारे चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। हम ज्यादातर आपने मेरे साथ देखा होगा, जो भी लोग मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं ज्यादातर गोल्ड में एनालिसिस करती हूँ या गोल्ड के सिग्नल देती हूँ। लेकिन जितने भी बिगिनर लेवल के ट्रेडर हैं उन सभी को मेरी सजेशन है, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, आपने गोल्ड में ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज गोल्ड इज वेरी हैवी। एंड यहाँ पे जितने भी बिग प्लेयर हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वो सब गोल्ड में ट्रेड करते हैं। तो मैनिपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा गोल्ड में होती है। लेकिन गोल्ड की एनालिसिस जो है, अगर आपको गोल्ड की मूवमेंट समझ में आ रही है तो आप बाकी करेंसी में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए हमने एनालिसिस जरूर गोल्ड की करनी है लेकिन ट्रेड नहीं लेना है। इसमें ना इस मार्केट में एक बहुत अच्छी लाइन है, वो आपने हमेशा याद रखनी है, कहते बुलाती है पर जाने का नहीं। ठीक है, मार्केट आपको बुलाएगी लेकिन आपने हर टाइम ट्रेड नहीं करना है, कुछ रूल्स फिक्स होने चाहिए। जैसे आपका रूल फिक्स होना चाहिए कि मेरे को दिन में सिर्फ 3 ट्रेड करनी है, 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं करनी। ये रूल्स आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोलती जा रही हूँ। नंबर 1 रूल इज कि मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं। मेरे दिन में सिर्फ 3 ट्रेड होंगे या 2 ट्रेड होंगे, 3 से ज्यादा तो लेने ही नहीं है आपने। 3 या 2 एक नंबर फिक्स कर लो कि मेरे को दिन में सिर्फ इतनी ट्रेड लेनी है। अगर आप 3 ट्रेड भी ले रहे हो, उसमें से आपके 2 टीपी हिट हो रहे हैं, एक एसएल हिट हो रहा है, या 2 एसएल हिट होके एक टीपी हिट हो रहा है, या तीनों के तीनों एसएल हिट हो रहे हैं, तो आपके पूरी इक्विटी लॉस नहीं होगी। आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीनों के तीनों एसएल हिट होंगे या तीनों के तीनों टीपी हिट होंगे, कभी ऐसा ऐसा भी दिन आएगा। लेकिन आप अगर देखो, सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा ये लगा लो गेम है, जब तक आप यहाँ पे टिके रहोगे, आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा, तो आप मार्केट में सरवाइव करते रहोगे। प्रॉफिट एंड लॉस बोथ आर दी पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। दोनों चीजें ट्रेडिंग में आती हैं, आज प्रॉफिट है कल लॉस है। लेकिन हम कब कब तक खड़े हैं इस मार्केट में, हमारा क्या सिनेरियो है, हम कितनी देर तक यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं, मैटर ये है। तो इसीलिए क्या करना है, आपने एक रूल सेट होना चाहिए कि मेरे को दिन की 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेनी। अब जैसे स्टॉक मार्केट में पीछे लास्ट वीक में बहुत बड़ी मैनिपुलेशन हुई, जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ बहुत अराउंड 30,000 करोड़ का टोटल नुकसान हुआ है मार्केट में, जब इलेक्शन डेज चल रहे थे अभी। तो इलेक्शन से पहले ही मोदी जी ने कह दिया या अमित शाह जी ने अपनी अपनी सजेशन दे दी कि आप ये वाले स्टॉक्स जो है वो बाय करके रख लो। तो होता क्या है ना, ये देखो, ये जो बड़े प्लेयर्स है ना, ये हमेशा हमें मैनिपुलेट करने ही आते हैं, ये हमारा पैसा खाने ही आते हैं। तो इन दिनों में आपको क्या करना था, या तो आपको ट्रेड करनी ही नहीं थी,
टू बी ऑनेस्ट, मैंने लास्ट वीक में, मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊंगी, मैंने लास्ट वीक में ट्रेड नहीं करी है, बिकॉज जो इंडियन इलेक्शन है वो फॉरेक्स मार्केट में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही चाहे सही बट एक इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपको कई बार क्या होता है कि नो ट्रेड, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल डे। किसी दिन अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो ये भी एक प्रॉफिटेबल डे है। अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो आप इसका मतलब लॉस नहीं कर रहे। ठीक है, हर टाइम आपने ये नहीं सोचना कि हर टाइम ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट ही आएगा, कहीं कभी कभी ट्रेड ना करना भी अच्छा ही होता है, क्योंकि मेंटल पीस जब रहेगा, हम मेंटली स्टेबल रहेंगे, हम खुश रहेंगे, और फिर हम मार्केट में रह पाएंगे और मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो चलिए, मैंने जैसे ये चार्ट ओपन करा, लॉन्च चार्ट पे गए, तो एक्सयू यूएसडी का मैंने चार्ट ओपन करा है। ज्यादातर आपने डीएक्सवाई का चार्ट देखना है, मैं वो भी आपको ओपन करके दिखाऊंगी। तो लास्ट वीक की ये परफॉर्मेंस हमें कुछ देखने को इस तरीके से मिल रही है कि लास्ट जो हमारी फ्राइडे को कैंडल क्लोज हुई थी उसने अच्छी खासी डाउनफॉल हमें देखने को मिली, और बहुत ज्यादा बियरिश ट्रेंड जो हमें गोल्ड में देखने को मिला। वैसे तो जब जैसे यूएस के इलेक्शन अभी आने वाले हैं, यूएस इलेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद मार्केट जो है वो सडनली आपको डाउनफॉल में दिखेगी, गोल्ड काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड में आपको दिखेगा। तो अभी का जो सिनेरियो है, अब देखिए कि अब मार्केट जो है इसने बहुत अच्छी एक डाउनफॉल में कैंडल दी है, लेकिन अभी हम यहाँ से ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हम यहाँ से सेल में बैठ जाएं या यहाँ से बाय में बैठ जाएं। तो ये लाइंस में अभी डिलीट कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, परफेक्ट। तो अभी जैसे जब भी आपने चार्ट ओपन करना है ना ट्रेडिंग व्यू पे, आप किसी भी करेंसी पेयर का, किसी भी स्टॉक का, किसी भी क्रिप्टो का, कि कोई भी आप ग्राफ ओपन कर रहे हो, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? जब भी आपने ग्राफ देखना है, कई लोगों को समझ में ही नहीं आता, इवन मेरे को भी शुरू शुरू में नहीं समझ में आता था कि ग्राफ कौन सा देखें, क्योंकि अगर आप डे का ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब जब मैंने डे के ऊपर क्लिक करा, एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गई 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर, 45 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, और इससे पीछे वीक का ग्राफ हो गया, राइट? तो अगर आप 4 आवर का ग्राफ देखोगे, इसका सिनेरियो देखिए टोटली चेंज है, ये ग्राफ टोटली डिफरेंट तरीके का है। ये भी डाउनफॉल में दिख रहा है, ये ज्यादा डाउनफॉल में दिख रहा है एज कंपेयर टू डे। अगर आप डे का देखोगे तो डे का ग्राफ देखिए ऊपर जा रहा है, यहां से सिर्फ इस कैंडल ने डाउनफॉल दिया, लेकिन डे का ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आप 4 आवर का ग्राफ देखोगे तो 4 आवर में आप देखोगे कि मार्केट ने यहां से अच्छा खासा डाउनफॉल जो है वो दिया। तो जब भी आपने एनालिसिस करने बैठना है, बिकॉज वी आर डूइंग वीकली एनालिसिस, इस वीक में क्या हो सकता है, इस वीक में कौन कौन सी खास न्यूज आने वाली है, न्यूज को कैसे देखना है, वो सारी चीजें आज के सेशन में मैं बताऊंगी आपको। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डे का ग्राफ ओपन करा, देन 4 आवर का ग्राफ ओपन करा, राइट? तो H4 का ग्राफ जब हम ओपन करेंगे, लाइक मैं सबको पहले आपको बता रही थी कि आपने कौन सा ग्राफ देखना है। जब भी आपने ट्रेडिंग करने बैठना है तो मिनिमम 4 आवर का ग्राफ देखना है। आपने 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का ग्राफ तो आप भूल ही जाओ, माइंड से निकाल ही दो। क्योंकि जो 1 मिनट की कैंडल होती है या 5 मिनट की कैंडल होती है, 15 मिनट्स की कैंडल होती है, वो बिल्कुल टोटल मैनिपुलेटिव होती है। आप देखोगे, देखो 15 मिनट का अगर मैं ग्राफ दिखाऊं आपको, तो ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में, ये भी डाउन ट्रेंड में शो कर रहा है। तो ये टोटली लाइक इसके ऊपर आपने डिपेंडेंट नहीं करना है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी दे रही हूँ आज, इसको 5 स्टार स्ट्रेटेजी बोलते हैं। 5 स्टार स्ट्रेटेजी बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में अगर कोई भी डिसीजन हमने लेना होता है, तो सबसे पहले हम अपने ग्रैंडफादर से पूछते हैं, देन हम अपने पापा से पूछते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर आते हैं, उसके बाद जो हमारे से नेक्स्ट छोटी जनरेशन होगी उससे बातें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले डिसीजन जो है, सबसे पहले घर में चलती जो है वो हमारे ग्रैंडफादर की चलती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो डे का ग्राफ है वो हमारे ग्रैंडफादर की तरह है, और जो 4 आवर का ग्राफ है वो हमारे फादर की तरह है। तो मार्केट जो है वो इसी सिनेरियो में घूमती रहेगी। जो डे की कैंडल है, कभी ऊपर नीचे मार्केट आएगी, लेकिन मार्केट डे के अकॉर्डिंग ही चलेगी या 4 आवर के अकॉर्डिंग ही चलेगी। अगर इसमें बिग प्लेयर एंटर ना हो, इंस्टीट्यूशनल कैंडल ना बने, कुछ कैंडल्स के पैटर्न होते हैं, जैसे ये कैंडल्स आपको दिख रही हैं, काफी लोग न्यू है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। इनके इन ये जो आपको रेड और ग्रीन कलर की कैंडल्स दिख रही हैं, इनके पैटर्न होते हैं, और इनके पैटर्न्स को हमें स्टडी करना होता है, जिसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी वो इसके ऊपर होंगी कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से कैंडल से हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, राइट? तो अभी हमने जैसे 1 डे का ग्राफ ओपन करा, राइट?
तो आप यहाँ पे एक ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इसको इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल है, इसको इस रेड कैंडल ने पूरा का पूरा खा लिया है। इनगल्फ मतलब निगल जाना। तो इस कैंडल ने जो है वो ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्फ कर दिया है। इस दिन जो फ्राइडे था, उस दिन आई गेस तो हम चेक करते हैं, आई गेस एनएफपी की न्यूज थी। तो हम कैसे चेक करेंगे? इसके लिए हम एक एप्लीकेशन है या वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हो जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। आप अपने फोन पे सर्च कर सकते हो फॉरेक्स फैक्ट्री। जैसे मैंने यहाँ पे फिल करा, तो ये देखिए, ये जो हमारी वेबसाइट है ओपन हो गई है। अभी हम पूरा इस वीक का देखेंगे कि क्या सिनेरियो रहने वाला है, कौन सी न्यूज है। और सबसे पहले जब भी आपने ट्रेडिंग करने बैठना है, तो कुछ रूल्स होने चाहिए आपके, जैसे कि आपके पेपर के ऊपर लिख रहा होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में एंटर क्यों कर रहा हूँ। और सेकंड थिंग, आपने क्या करना है कि जब भी आपने एनालिसिस करनी है अपनी, तो एनालिसिस के लिए सबसे पहले आपने देखनी है न्यूज। ट्रेडिंग व्यू भी ओपन करने से पहले आपने देखनी है फॉरेक्स फैक्ट्री कि इस वीक कोई न्यूज तो नहीं है। आपने 10 ट्रेड अच्छी ली, लेकिन एक न्यूज की वजह से मार्केट का टोटल सिनेरियो चेंज हो गया और आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, आप उल्टी ट्रेडिंग ले रहे हो, तो आपका वो सारा का सारा जो 10 ट्रेड में प्रॉफिट आया ना, वो एक ट्रेड में प्रॉफिट भी ले जाएगी और आपकी इक्विटी भी ले जाएगी। तो इसीलिए न्यूज से अलर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने न्यूज का पूरा ध्यान रखना है कि इस वीक कोई न्यूज तो नहीं है। तो न्यूज देखने के लिए आप फॉरेक्स फैक्ट्री एप्लीकेशन को ओपन करोगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप कैलेंडर के ऊपर जाते हो, तो आपको पूरी डेट्स शो हो जाती हैं कि इस दिन न्यूज है या नहीं है। जैसे आज की अगर बात करें तो जस्ट एक मिनट दीजिए। सो आज संडे है, कल मंडे है, तो कल की अगर बात करें तो कल कोई मेजर न्यूज नहीं है। अब मेरे को कैसे पता चला कि कल कोई मेजर न्यूज नहीं है? और पहले मैं आपको पिछला दिखा देती हूँ, एक मिनट दीजिए। कैलेंडर पे गए, ये देखिए, ये दिस वीक आ रहा है। पिछले वीक का देखते हैं। तो पिछले वीक जो मेजर न्यूज आई थी वो पीएमआई नंबर्स आए थे। एंड देन फ्राइडे को हमारी, आई गेस फर्स्ट फ्राइडे था ना, तो फर्स्ट फ्राइडे को हमेशा सर ने भी आपको एनालिसिस दी थी फ्राइडे को। जब भी फर्स्ट फ्राइडे होता है तो उस दिन पे हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आती है। ये वाली न्यूज जो होती है नॉन फार्मा एम्प्लॉयमेंट, ये हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे पे न्यूज आती है, जिसको हम एनएफपी की न्यूज बोलते हैं। इस दिन मार्केट जो है वो टोटली सिनेरियो चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा कि मार्केट जो है, हम जैसे देख रहे थे कि मार्केट काफी बुलिश ट्रेंड में थी, लेकिन फ्राइडे को एक ऐसी कैंडल बनी जिसने मार्केट को रेड मतलब काफी बेरिश ट्रेंड में ले आई। अब ये बेरिश क्यों हुई? क्योंकि एनएफपी की न्यूज आई थी। ये देखिए, एनएफपी की न्यूज आई थी, और ये न्यूज जो होती है बहुत खतरनाक होती है। एक तो आपने 3-4 न्यूज से बचना है। आपने जितने भी बिगिनर हैं उनको तो मेरी सजेशन है कि न्यूज में ट्रेड ना ही करें। अगर आपने करनी है तो डेमो में ट्रेड करें, क्योंकि जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते तब तक आपने रियल मनी के साथ नहीं प्ले करना, राइट? तो न्यूज जो है वो 4-5 न्यूज है, आप नोट डाउन कर लीजिए। सभी लोग अपने पास डायरी पेन लेके बैठे हैं अगर, तो चैट बॉक्स में यस टाइप करिए फटाफट। डायरी पेन लेके बैठे हैं? सभी लोग अगर डायरी पेन लेके बैठे हैं तो फटाफट चैट बॉक्स में यस टाइप करिए। मामूदीन जी लेके बैठे हैं, बाकी सब लोग नहीं बैठे? ओके, संजीव जी लेके बैठे हैं, वेरी गुड। अरुण जी लेके बैठे हैं, वेरी गुड। यस टाइप करिए बाकी सब लोग। अरमान जी लेके बैठे हैं, वेरी गुड। प्रभ जी लेके बैठे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है। तो मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ कि ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है, जिनसे आपको बच के रहना है। नंबर 1 इज एनएफपी न्यूज। एनएफपी न्यूज, एनएफपी मतलब नॉन फार्मा। ये देखिए, लिखा लिखा हुआ है ना, नॉन फार्मा एम्प्लॉयमेंट चेंज। तो ये वाली जो न्यूज होती है, ये पूरे महीने में एक दिन आती है, और ये फर्स्ट फ्राइडे को आती है। जैसे 1 जून से लेके ये आई थी, कितनी तारीख को आई थी ये? फ्राइडे को 7 जून थी ना, तो ये 7 जून को आई थी ये न्यूज। तो ये हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को न्यूज आती है। और इस न्यूज में अगर आपको एनालिसिस करना आ गया कि न्यूज की एनालिसिस कैसे करते हैं, तो आप इस न्यूज में प्रॉफिट अच्छा बना सकते हो। लेकिन आपने कोशिश यही करना है कि 6 बजे के बाद आपने ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है? तो पहली न्यूज होगी एनएफपी न्यूज। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है
दैट इज सीपीआई डाटा। सीपीआई डाटा, सीपीआई का मतलब होता है कोर प्राइस इंडेक्स। पहले लिखिए आप सीपीआई। सी, सी फॉर कैट, पी फॉर पेट, आई फॉर इंक। सीपीआई इज इक्वल टू कोर प्राइस इंडेक्स। कोर प्राइस इंडेक्स को सीपीआई डेटा बोलते हैं। तो ये सीपीआई डेटा की न्यूज जो है, ये मंथ में ये भी एक बार डेटा रिलीज होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये जितना भी गुड्स की वैल्यू जो होती है, उसकी चेंज वैल्यू में जो चेंज होती है, उसका डेटा जो होता है उसको कोर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, सीपीआई डेटा बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम ज्यादा होता है, तो इसको सीपीआई डेटा बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरी मेजर न्यूज होती है, दैट इज पीपीआई नंबर। ठीक है। तो पीपीआई डेटा मतलब पब्लिक प्राइस इंडेक्स। पीपीआई मीन्स पब्लिक प्राइस इंडेक्स, लिख लीजिए। तो तीन ये मेजर न्यूज है जो हर मंथ में आनी ही आनी होती है। इन दिनों आपने ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर आपने ट्रेड करनी भी है तो डेमो में करिए। वैसे तो जब भी मैं ट्रेड करने बैठती हूँ, तो जिस दिन सीपीआई डेटा आना होता है या एनएफपी न्यूज आनी होती है, तो उससे मैं जस्ट 45 मिनट पहले, मेरे को कई बार सिनेरियो समझ में आ जाता होता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, तो विद एसएल में ट्रेड ले लेती हूँ। बट आप सभी को सजेशन ये है कि ये ट्रेड लेने से पहले आपने सजेशन लेनी है, और आपने जब भी मार्केट में एनालिसिस करने बैठना है तो आपने ये चीज जरूर देखनी है। चलिए अभी हम नेक्स्ट वीक की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन सी न्यूज आने वाली है इंपॉर्टेंट, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक मिनट दीजिए। सो नेक्स्ट वीक पे हम गए, ये लास्ट वीक था, दिस वीक। इस वीक मंडे को कोई खास न्यूज नहीं है। अब ये हमें कैसे पता चला कि मंडे को कोई खास न्यूज नहीं है? ये जितने भी आपको पेयर दिख रहे हैं, एयूडी, जेपीवाई, 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 जेपीवाई। एयूडी मींस ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जेपीवाई मींस जापानीज येन, जेपीवाई मींस जापानीज येन। ये जो जितने भी पर्सन अपने पास डायरी पेन लेके बैठे वो लिख लीजिए। एयूडी मींस ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये बेसिक टर्म्स हैं, आपको क्लियर होना जरूरी है। AUD means Australian dollar, JPY means Japanese yen, एंड देन CNY जो है ये भी एक करेंसी है। मैं जो मेजर आपको करेंसी बता रही हूँ उनमें आप लिख लीजिए यूरो, EUR यूरो। तो मंडे को कोई खास न्यूज नहीं है। ट्यूसडे को जीबीपी की न्यूज है, एंड देन उसके बाद वेंसडे को भी जीबीपी की न्यूज है 11:30 बजे दोपहर को। देन हम देख पा रहे हैं वेंसडे को यूएसडी की सीपीआई डेटा आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था ना सीपीआई डेटा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वेंसडे को आ रहा है। मंडे ट्यूसडे को नहीं कोई न्यूज है इतनी खास। ट्यूसडे को जो है आप लिख लीजिए अपने डायरी के ऊपर, ताकि आपको याद रहे कि इस दिन न्यूज है। मॉर्निंग में सुबह उठते ही सबसे पहले जब भी आप ट्रेड करने बैठते हो, अपने सेटअप पे बैठते हो, तो आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री को, और इसके ऊपर जो है वो सारी की सारी न्यूज के बारे में चेक करना है। तो इस बार सीपीआई डेटा आ रहा है वेंसडे को। एंड देन अगर हम बात करें तो 11:30 बजे फेडरल की भी एफओएमसी की मीटिंग है। एफओएमसी स्टेटमेंट जो होती है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो एफएमओएमसी जो है ना, एफओएमसी जो है, यानी कि आपने कई बार किसी का स्टेटस देखा होगा, जो मिस्टर पॉवेल है वो एक स्पीच देते हैं, और जिस तरीके से वो स्पीच जैसे वो बोलना शुरू करते हैं, तो मार्केट जो है टोटल सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो जितने भी बिगिनर लेवल के ट्रेडर हैं, उन सभी को मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि वेंसडे को ट्रेड ना करें, लालच ना करें। क्योंकि वेंसडे को एक तो सीपीआई डेटा आना है, उसके बाद एफओएमसी की स्टेटमेंट भी है, तो पॉवेल की स्पीच भी होने वाली है, और ये बहुत ही खतरनाक दिन होने वाला है। इस दिन मार्केट के टोटल सेंटिमेंट्स जो है वो आपको बहुत ज्यादा लाइक टेंशन देने वाले हैं। तो आपने वेंसडे को अवॉइड करना है। ट्रेडिंग भी आप देखिए, डेमो में प्रैक्टिस करिए, लेकिन लाइव अकाउंट में ट्रेड वेंसडे को ना करे कोई भी। देन थर्सडे को हमारा 12, ये मीटिंग देखो 12:30 बजे तक चलेगी, 1 बजे तक चलेगी। देन उसके बाद थर्सडे को यूएसडी का पीपीआई नंबर्स आएंगे, इनका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सबसे ज्यादा तो सीपीआई डेटा का पड़ेगा इफेक्ट। और इस बार जो सीपीआई डेटा मेरे अकॉर्डिंग क्या कहता है मैं वो भी आपको बताती हूँ। देन जेपीवाई की न्यूज है फ्राइडे को, एंड देन 7:30 बजे फ्राइडे को आनी है।
कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के बारे में पता चलना है, ओके राइट। अच्छा, ये मेरे को कैसे पता चला कि किस दिन न्यूज है किस दिन नहीं? ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं जहां पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, ये अलग अलग कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं। जैसे ग्रे का मतलब होता है हॉलीडे, छुट्टी, उस दिन मार्केट बंद होगी। तो ये ग्रे में देखिए सामने लिखा भी हुआ है बैंक हॉलीडे। तो मंडे को बैंक हॉलीडे है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन बैंक्स हैं वो ऑफ रहेंगी। देन जेपीवाई के आगे आपको येलो कर्सर, ये येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं। तो ये जो येलो बॉक्सेस हैं इसका मतलब नॉर्मल है, मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं रहने वाली, मार्केट ओपन रहेगी लेकिन नॉर्मल पेस पे चलती रहेगी। देन उसके बाद ये ऑरेंज कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स आप बना लीजिए अपने उसके ऊपर, अपने पेपर के ऊपर आप बना लीजिए, लिख लीजिए या कलर लिख लीजिए। जैसे ग्रे, ग्रे का मतलब होता है हॉलीडे, साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए। ग्रे का मतलब होता है हॉलीडे, उस दिन छुट्टी है। देन येलो का मतलब नॉर्मल, राइट। एंड देन ऑरेंज का मतलब ये है कि हल्के से इंपैक्ट वाली न्यूज आएगी, माइनर इंपैक्ट लिख सकते हो आप, माइनर इंपैक्ट। देन रेड का मतलब, जैसे हमें रेड सिग्नल मिलता है ना, तो रेड का मतलब हाई अलर्ट न्यूज है, बहुत ज्यादा आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है जिस दिन ये न्यूज आएगी। तो रेड मीन्स हाई अलर्ट। ये बॉक्सेस क्लियर हो गए सभी को? तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है, कितने बजे न्यूज आएगी। देन करेंसी लिखी हुई है इसके ऊपर। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो बॉक्सेस हैं ये बॉक्सेस रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो न्यूज आने वाली है उसका इम्पैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग या वीक होने वाला है। देन उसके बाद न्यूज किस किस की आने वाली है। अगर आप हल्का सा यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी स्टेटमेंट्स यहाँ पे समझ में आ जाएगी। जैसे वेंसडे को सीपीआई डेटा आने वाला है, तो मैंने जब इसके ऊपर क्लिक करा, ये देखिए ये बॉक्स ओपन हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करा तो ये देखिए नीचे सारा इसका डिटेल जो है वो आ गया, ओपन हो गया। ठीक है, तो ये जो डिटेल ओपन हुई, तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए ये जो इंडेक्स है, इसमें आप देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारा आपको स्टडी करने की जरूरत है। देखो, हम जब इंजीनियर भी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कुछ भी हमने प्रोफेशन कंटिन्यू करना है या आपने ड्राइविंग करनी है, या मैं अभी रिसेंटली फ्लाई करके आई थी, तो एक मतलब पायलट बनने के लिए भी आपको इतना सारा ट्रेनिंग मिलता है। आपको एक एयर होस्टेस बनना है, उसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, प्रॉपर चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओगे तभी आप एक नेक्स्ट लेवल के जो है वो ट्रेडर बन पाओगे। तो अभी मैं आगे कंटिन्यू करने से पहले, इसके बारे में बताने से पहले और डेटा को स्टडी कैसे करते हैं, देन हम वी विल गो टू टेक्निकल एनालिसिस। आज मैं पूरा एनालिसिस करवा के ही उठूंगी, चाहे मेरे को 1 आवर लग जाए। तो मैं इस वीक के एनालिसिस आपको इसी सेशन के अंदर दे के रहूंगी। तो मैं ये चाहूंगी कि थोड़ा सा मेरे को बताएं कि अभी तक जो भी चीजें मैंने बताई हैं, क्योंकि असेस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको समझ में लग भी रहा है या मैं खाली अपनी एनर्जी वेस्ट किए जा रही हूँ। सो अगर सभी को अंडरस्टैंडिंग हो रही है, देन टाइप 2 इन द चैट बॉक्स। फटाफट 2 टाइप करिए चैट बॉक्स में। परफेक्ट, संजीव जी को अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अरुण जी को हो रही है, वेरी गुड, अमामुद्दीन जी को हो रही है, वेरी गुड। बाकी सबको, अभिषेक जी को, केशव जी को, वेरी गुड, एक्सलेंट, परफेक्ट। तो 4-5 लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब जो 21 लोग बैठे हैं उसमें से 4-5 लोग अच्छे से सुन रहे हैं, बाकी शायद सो रहे हैं। एनी हाउ, चलिए। ओके ओके, विकास जी को भी हो रही है, वेरी गुड। अमनदीप जी को भी हो रही है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, परफेक्ट। तो हम अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ ना, ये जो अगर आपको समझ में लग गई ना, तो आप कभी भी न्यूज पे भी ट्रेड कर पाओगे। लेकिन आपने न्यूज पे ट्रेड करने से पहले डेमो में प्रैक्टिस करना है। और जो भी डेमो में प्रैक्टिस करते हैं, मैं बड़े सारे लोगों को देखती हूँ डेमो में ना लॉट साइज बहुत बड़ा ले लेते हैं। मैं लॉट साइज के बारे में आप भी आगे बताऊंगी। तो लॉट साइज आपने बड़ा नहीं लेना है डेमो में, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो लॉट साइज आप उतना ही रखो जितना आपने रियल अकाउंट में रखना है। और जितने भी बिगिनर हैं उनको मेरी सजेशन है कि 0.01 से ज्यादा बड़ा लॉट साइज ना लें। और जो भी पर्सन एनोटेशन कर रहा है, 1 मिनट रुकिए, एनोटेशन ना करे। ओके, मैंने डिसेबल ही कर दिया। चलिए, परफेक्ट। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से ये जो डेटा है वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जिसपे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ।
इसमें लिखा हुआ है एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। जो डाटा आता है, सबसे पहले इस यहाँ पे आने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, एक मिनट। अच्छा, मैंने आपको पहले ये बताया कि ये बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं और कौन कौन सी न्यूज मेजर होती है। एक मिनट, मैं ये एनोटेशन रिमूव कर देती हूँ। परफेक्ट। चलिए, तो अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रही हूँ। तो ये जब डेटा आता है उसके बाद आपने ये इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। आपको सभी को माउस दिख रहा है? लाइक कर्सर मूव कर रही हूँ, दिख रहा है ना सभी को? विजिबल है ना? ओके। चलिए, एक मिनट दीजिए मेरे को। यस, विजिबल है। तो यहाँ पे जब डाटा के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे करेंसी पेयर के बारे में बताया होगा, उसके बाद ये कौन सी न्यूज आने वाली है। देन यहाँ पे ये बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस के ऊपर देखिए लिखा भी हुआ है डिटेल। अगर हमने न्यूज की डिटेल पढ़नी है तो इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें डिटेल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे तीन बॉक्सेस आपको दिखेंगे, एक्चुअल, फॉरकास्ट, प्रीवियस, देन ग्राफ। जो एक्चुअल वाला होता है वो हमेशा बॉक्स खाली होता है। ये देखिए, बॉक्स एक्चुअल वाला जो है वो खाली है, यहाँ पे नंबर फिल नहीं किया। अगर लास्ट वीक में देखेंगे तो एक्चुअल वाला जो बॉक्स होगा वो फिल हो चुका होगा। ये देखिए, एक्चुअल के सामने वाला सारा ये फिल हो चुका है। लेकिन अभी क्योंकि हम नेक्स्ट वीक की क्लास कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक में एक्चुअल वाला जो ये बॉक्स है वो खाली है। देन फॉरकास्ट की अगर बात करें तो फॉरकास्ट वाला फिल्ड है, देन प्रीवियस वाला फिल्ड है। तो बेसिकली होता क्या है, एक्चुअल, फॉरकास्ट और प्रीवियस का मतलब क्या होता है, ये नोट डाउन कर लीजिए अपनी अपनी डायरी के ऊपर। प्रीवियस मतलब जो पिछली बार डेटा आया था उसको हम बोलते हैं प्रीवियस। ठीक है? तो प्रीवियस वैसे भी हमें पता है, प्रीवियस मतलब पिछला। ठीक है? तो प्रीवियस का मतलब जो डेटा पिछली बार आया था, यानी कि पिछली बार अगर हम बात करें, हम सीपीआई डेटा की ही एग्जैक्ट बात कर लेते हैं। तो एक मिनट दीजिए। परफेक्ट। तो सीपीआई डेटा की ही हम बात कर लेते हैं। तो पिछली बार जो सीपीआई डेटा आया था वो 0.3% आया था। तो पिछली बार सीपीआई डेटा कितना आया था? 0.3%। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमें बॉक्स दिख रहा है वो फॉरकास्ट का है। फॉरकास्ट मतलब एस्टिमेशन की संभावना क्या है, इस बार एस्टिमेशन क्या है कि कितना डाटा आ सकता है। तो फॉरकास्ट इज इक्वल टू एस्टिमेशन, लिख लीजिए अपनी अपनी डायरी के ऊपर। प्रीवियस मतलब पिछला, फॉरकास्ट मींस एस्टिमेशन कि इस बार क्या संभावना है। देन एक्चुअल, जिस टाइम पे न्यूज आएगी उस टाइम पे ये यहाँ पे आपको काउंटिंग देखने को मिलेगी, देन डाटा आ जाता होता है। ठीक है? तो पिछली बार जो डेटा आया था वो 0.3% आया था, और इस बार फॉरकास्ट भी ये है कि 0.3% आएगा। देन दूसरा जो डेटा आया था वो 0.3% आया था पिछली बार, बट इस बार फॉरकास्ट यानी कि उम्मीद क्या है कि 0.1% आएगा, यानी कि पिछली बार से कम आने की उम्मीद है। ठीक है? देन ये जो थर्ड बॉक्स है, थर्ड में भी यहाँ पे देखिए पिछली बार जो ये वाला डेटा, जो वाई वाई वाला डेटा है, ये भी 3.4% आया था, और इस बार एस्टिमेशन भी 3.4% की है। तो ये जो न्यूज है, इस न्यूज के ऊपर जो ये डाटा कह रहा है, जब हम इसको डिटेल में डेप्थ में स्टडी करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे स्टडी करा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जिसको आपने स्टडी करना है। ये देखिए, सीपीआई का मतलब मैंने जैसे बताया कोर प्राइस इंडेक्स होता है, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस परचेज्ड बाय कंज्यूमर एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी। ये बेसिकली जो डाटा आएगा, ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स ने ये डाटा रिलीज करना है। और ये डाटा जब ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स रिलीज करेगी तो इसने किस बिहाफ पे ये डाटा मेजर करना है। कोई डाटा है उसको मेजर करने का कुछ वो तो होता है ना, किस तरीके से मेजर करना है। तो इन्होंने मेजर यानी कि इसका जो मापतोल है वो किस तरीके से करना है कि जो एक्चुअल प्राइस में जो चेंजेस आए, जो चीजों की, जो वहां पे जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उनके प्राइस में जो चेंज आए उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने मेजर करना है डाटा। और ये इस डाटा में फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड किया गया, मतलब इसका डाटा फूड और एनर्जी के डाटा से लिंक नहीं है कोई भी। देन
इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इस डाटा का इफेक्ट क्या पड़ेगा? एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। जो अगर एक्चुअल डाटा जो अभी आना है, जो बॉक्स अभी खाली है, अगर वो ज्यादा आ गया फोरकास्ट से यानी कि एस्टिमेशन से, तो ये करेंसी के लिए अच्छा है। कौन सी करेंसी के लिए अच्छा है ये? कोई बता सकता है कौन सी करेंसी के लिए अच्छा है ये? अगर एक्चुअल डाटा फोरकास्ट डाटा से ज्यादा आ गया तो कौन सी करेंसी के लिए अच्छा होगा? वेरी गुड, यूएसडी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम ये यूएसडी की न्यूज देख रहे हैं ना कि एक्सएयू यूएसडी की। हम एनालिसिस एक्सएयू यूएसडी की कर रहे हैं, एनालिसिस गोल्ड की कर रहे हैं, लेकिन डाटा हम डॉलर का देख रहे हैं। तो अगर डाटा ज्यादा आता है तो ये डॉलर के लिए अच्छा है। अगर डॉलर के लिए अच्छा है तो गोल्ड के लिए क्या होगा? जब हम ट्रेड करते हैं, जैसे हमने एक्सएयू यूएसडी में ट्रेड करना है, तो एक्सएयू का हम कंपैरिजन कर रहे हैं यूएस डॉलर के साथ, गोल्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं डॉलर के साथ। तो अगर डॉलर बढ़ेगा यानी डीएक्सवाई का ग्राफ जो है वो अप जाएगा, एंड गोल्ड का ग्राफ जो है वो डाउन जाएगा, अगर एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से ज्यादा आ जाता है। तो इस तरीके से आपने यहां से डेटा देखना है, और डेटा जब आएगा रिलीज होगा, वो कलर से भी आपको पता चल जाएगा कि डेटा ज्यादा आया है कम आया है। जैसे मैं आपको लास्ट प्रीवियस फॉरकास्ट दिखाती हूँ। लास्ट वीक में ये देखिए, जब ये एक्चुअल डाटा आया तो इसके आगे कलर भी है, ये देखो रेड कलर का डाटा है ये। अब यहाँ पे देखोगे कि फॉर प्रीवियस था 16.4, फोरकास्ट आया 12.2, एंड एक्चुअल जो आया 6.8% आया। तो जेपीवाई का ये डेटा था, ये जो आया वो कम आया, है ना? तो यहाँ पे ग्रीन कलर का भी दिख रहा है, ग्रीन मतलब जो डेटा है वो ज्यादा आया। अगर आपको फिगर में या प्लस माइनस में, वैसे तो देखिए आप समझो, आपको समझ लग ही रहा है, जैसे फोरकास्ट थी 52.5 बट आया 54, तो 54 52.5 से बड़ा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फिगर माइनस में होती है, तो हम ये चीज कैलकुलेट नहीं कर पाते। माइनस में जो डिजिट बड़ी है वो छोटी होती है, जो बड़ी छोटी है वो बड़ी होती है। लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ पे आप कलर से भी डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है कि डेटा ज्यादा आता है। अगर डिजिट जो है वो ग्रीन कलर में आएंगे तो इसका मतलब डेटा ज्यादा आता है, और ज्यादा आया है, और रेड कलर में आएंगे तो डेटा कम आया है। जस्ट एक मिनट दीजिए मेरे को। तब तक आप अपना फीडबैक टाइप कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, जस्ट एक मिनट दीजिए मेरे को। तो इस तरीके से फॉरेक्स फैक्टर यूज करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में लग रहा होगा, सभी को समझ आ रहा है। अच्छा लग रहा है, सब समझ आ रहा है। मंडे से आप जो बता रहे हो वैसे ही करूंगा। वेरी गुड मामदन जी। बाकी सब लोग भी, मैं यही चाहूंगी कि जो चीजें मैं बता रही हूँ, इनको खाली अपना अभी सुन के आपने भूल नहीं जाना है, इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और इनको अगर आप अप्लाई करोगे तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए, हम सीपीए डेटा की एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है नेक्स्ट वीक में। उससे पहले मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत, अगर हमें सीपीआई डेटा की समझ में लग गई कि सीपीआई डेटा किस डायरेक्शन में आने की चांसेस हैं, तो हम ये जो मंडे और ट्यूसडे है, इन 2 दिनों में अच्छी ट्रेड कर पाएंगे। और वेंसडे को जो है वो ट्रेड अवॉइड करेंगे, देन थर्सडे फ्राइडे को ट्रेड करेंगे, राइट? चलिए, परफेक्ट। नेक्स्ट वीक पे जाना था हमने। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से ज्यादा आता है, तो ये वाला इस डेटा का स्टडी कर रहे थे हम, जो सीपीआई एमएम डेटा है। अगर ये ज्यादा आता है तो ये डॉलर के लिए अच्छा है, गोल्ड के लिए
बुरा है, तो गोल्ड डाउन जा सकता है। देन जो सेकंड फिगर है वहां पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो ये डेटा भी अगर फोरकास्ट से ज्यादा आता है तो ये करेंसी के लिए अच्छा होगा। एंड देन थर्ड जो नंबर है, थर्ड डेटा आना है, अगर ये भी डेटा ज्यादा आता है, ये देखिए 2 बार ज्यादा ही आया है। अच्छा, इससे पहले जो पीछे डेटा आया था, जैसे 10th, अगर बात करें 15 मई को आया था, तो 15 मई को कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। ये भी आपने देखना है, एक मिनट कर्सर से आपको दिखाती हूँ। ये जो पिछली एनालिसिस होती है, ये जो पिछले बार जितने बार भी डेटा आया, ये भी आपने देखना है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अगर आप ये देखोगे तभी आप समझ में लगेगा। ये देखिए, ये पिछली बार जो 15 मई को आया था, ये न्यूट्रल था। देन अप्रैल को आया था, 10th अप्रैल को सीपीआई डेटा वाई वाई वाला, तो इस टाइम पे ये 3.5% आया था। देन 12th में मार्च को ये 3.2% आया था, ज्यादा ही आया है। 3 बार ये डेटा जो है, पिछली बार जितनी बार भी है ज्यादा ही आया है, लेकिन पिछली बार ये है जो एक्चुअल फॉरकास्ट के बराबर ही आया। तो इस बार चांसेस ये है कि ये डाटा जो है वो कम भी आ सकता है, क्योंकि अभी न्यूट्रल हो चुका है। कितनी बार ये ज्यादा आया है तो कम भी आ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ये डाटा कम आना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा भी आ सकता है। तो बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एस्टिमेशन, हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं। तो ये आपने जरूर देखना है कि पिछली बार इसका क्या सिनेरियो रहा, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे भी आपने जब देखना है, तो यहाँ पे भी आपने अच्छे से देखना है। ये देखिए, ये डेटा जो पिछली बार है वो कम आया था, तो इस बार भी कम आने के चांसेस हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो इस बार सीपीआई डेटा आएगा वो कम ही आएगा। तो इस बार जो है वो डॉलर वीक होगा, एंड गोल्ड जो है वो, नहीं, डॉलर वीक होगा, हाँ, गोल्ड अप जाएगा। चलो देखते हैं, अभी प्रॉपर सिनेरियो क्लियर नहीं है। बाकी यहाँ से आप ग्राफ देख सकते हो, ग्राफ से आपको सारा जो है वो समझ में लग जाएगा सिस्टम। क्लियर है, परफेक्ट। चलिए, तो ये हमने एप्लीकेशन देखी फॉरेक्स फैक्ट्री, इसके कुछ फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो हम अभी जो एनालिसिस करने जा रहे हैं, अब हम यहाँ पे कुछ टूल्स लगाएंगे जिससे हम एनालिसिस करेंगे। तो ये मैंने इसको जैसे XAU USD का ग्राफ ओपन करा, और पैरेलल ही मैं नेक्स्ट टैब में DXY का चार्ट ओपन कर लेती हूँ। ओपन इन न्यू टैब। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले देखिए, ट्रेंड जो है वैसे बुलिश था, बट अभी ये इस कैंडल ने सारा ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। तो सेकंड थिंग, H4 में जो है वो बेयरिश ट्रेंड है। तो अगे अगर हम वीक का देखें, तो वीकली में क्या ट्रेंड है, एक मिनट, लेट मी चेक। H4, तो वीक में आप देख पा रहे हो कि बेयर्स ने अच्छा खासा प्रेशर दिया है। अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, अच्छा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सीधा ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। ये अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो आपको समझ में नहीं लगेगा। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने ये जो कैंडलस्टिक वाला चार्ट है, इस कैंडल के ऊपर क्लिक करके चार्ट को पहले आपने लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए, अभी लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हम इजीली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन अगर ये कैंडलस्टिक वाला चार्ट होता तो हम लाइन को ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो हमने क्या है कि एक इसको चार्ट को कन्वर्ट कर लिया। देन हमने यहाँ से इस ये जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये सारे ऑप्शंस आपको आगे की ट्रेनिंग में यूज करने सिखाए जाएंगे। ये टूल्स हैं, और ये भी इंडिकेटर्स टूल हैं। ये ट्रेडिंग व्यू के काफी सारे टूल्स होते हैं, यहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हो, न्यूज के बारे में स्टडी कर सकते हो, और काफी सारी चीजें होती हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर। तो इस एप्लीकेशन को अच्छे से यूज करना आपने सीखना है। अभी टाइम कितना हो रहा है, इट्स 12:50 ऑलरेडी। राउंड ये सेशन काफी लेंथी हो गया है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट और लूंगी मैं, देन वी विल एंड द सेशन। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, ये वीकली में मैं ड्रॉ कर रही हूँ। एंड देन एक मैं आपको बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी सिखाती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे गए, सॉरी, ट्रेंड लाइन पे गए, एंड देन ये वी पे क्लिक करा आपने, ये रिग्रेशन ट्रेंड जो टूल है, ये बहुत अच्छा टूल है।
इससे जैसे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी ना, तो आपका एक पैरेलल चैनल जो है, सिमेट्रिकल चैनल, वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा लाइक दिस। इसको जैसे मैंने यहां से क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो ये देखिए एक पैरेलल चैनल बन चुका है ऑलरेडी। ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने पहले ड्रॉ करी थी, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो ये एक पैरेलल चैनल हमें वीकली, ये वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, ये देखिए डब्ल्यू है ना, ये वीकली चार्ट में एक पैरेलल चैनल ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया, कुछ नहीं करा मैंने। मैंने जस्ट ये ट्रेंड लाइन वाला जो टूल है, इसके ये जो कर्सर है साइड में वी है, इसके ऊपर क्लिक करा। देन ये रिग्रेशन ट्रेंड है, इसके ऊपर क्लिक करा। देन ये देखिए लाइन आ जाती है, इस लाइन से ऐसे जैसे आप ड्रॉ कर दोगे फिर छोड़ दोगे, तो ये पैरेलल चैनल ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। तो अब ये देखिए पैरेलल चैनल ड्रॉ हो किया है मैंने वीकली एनालिसिस में। अभी यहाँ से मार्केट, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट जो है 2240 से नीचे देखने को मिलती है। अगर मार्केट 2200, यहाँ पे 2230 से नीचे देखने को मिलती है, अराउंड 2225 पे आ जाती, तो कंफर्म हो जाएगा कि डाउन ट्रेंड हो चुका है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल ले लेती है तो मार्केट 2500 तक भी जा सकती है। तो अगर मार्केट ने सेल में आपने बैठना है तो 2230, 2228 के बाद ही बैठे, विद एसएल 2230, 30 भी नहीं 32 तक का एसएल जो है वो आप ले सकते हो। तो ये वीकली में देखो मैंने एनालिसिस कर रहा है। और अगर हम बात करें, यही चार्ट आप 4H में ओपन करते हैं, तो 4H में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। तो 4H में, एक मिनट दीजिए, ये देखिए, ये जो मैंने आपको ड्रॉ करा था 4H में भी आप देखिए, यहां से हम एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फॉर सपोर्ट। तो ये मैंने एक यहाँ से इस पॉइंट से एक रे, यहाँ पे एक लाइन रे, एक मिनट, रे ही लेते हैं सपोर्ट लेवल बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, ये रे पे क्लिक करा, रे से क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। अभी ये देखिए, तो ये एक जोन है। अगर मार्केट 2225 से भी नीचे आती है, तब हम सोच सकते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। और इसका जो पिवट पॉइंट है वो 2374 है। और ये जो है वो 2500 तक भी जा सकती है। और बस आपने क्या इस ब्रेकआउट का वेट करना है। जिस दिन ये ब्रेकआउट हो गया ना, जिस टाइम ये ब्रेकआउट हो गया यहाँ से, इस चैनल को इसने ब्रेक कर दिया, तो बहुत अच्छा आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। सो अभी क्या है ना, क्योंकि सेशन काफी लेंथी हो रहा है, तो एक ही सेशन में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, तो हो सकता है आपको नहीं क्लियर हो पाएंगे। तो एंड में मैं फीडबैक लेना चाहूंगी, कोई पर्सन जो माइक अनम्यूट करके कुछ चीज ना समझ लगी हो, कोई फीडबैक देना चाहता हो, देन ही और शी कैन हैंड रेज। वैसे तो यहाँ पे सभी मेल्स ही हैं मेरे अलावा, कोई फीमेल कैंडिडेट शायद नहीं ट्रेडिंग की क्लास में आज। राइट, किसी ने कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हो आप, देन आई विल अनम्यूट यू। किसी का भी कोई क्वेश्चन है देन यू कैन हैंड रेज, या कोई फीडबैक देना चाहता है, या कोई कुछ नेक्स्ट क्लास में क्या सीखना चाहते हैं। और एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारे ट्रेनर लेंगे, क्योंकि 2-3 दिन मैं खुद पर्सनली बिजी हूँ। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको ब्लिंजर बैंड कैसे यूज करना है और बड़ी सारी टेक्निकल चीजें बताई जाएंगी। तो कोई भी पर्सन क्लासेस को मिस ना करे, रेगुलर क्लासेस को लगाए। जितने भी पर्सन क्लासेस लगा रहे हैं वो रेगुलरली लगाएं। ओके, केशव जी का आई गेस क्वेश्चन है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, एक मिनट दीजिए। मेक एन पोस्ट, डन। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं तो जस्ट फीडबैक के रिगार्डिंग कुछ बोलना चाह रहा था कि आप ओके जो ओके, समझाती हो, हाँ, जी जी, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है और प्रॉपर क्लियर समझ में आता है। ओके ओके, थैंक यू। मैं आपको समझ में मैं लग गया पहले फॉरेक्स फैक्ट्री कैसे यूज होती है? अभी पूरा प्रॉपर समझ नहीं आया, लेकिन आज काफी चीजें कुछ समझ में आई हैं, मतलब वेरी पहली गुड, बार आज मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। वेरी गुड, वेरी गुड, जो एक्सलेंट। स्किल माइनिंग में जो ट्रेनिंग होती थी मैं वहां भी था, तो वो उनका समझाने का तरीका बहुत अलग था, वो कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। यहाँ काफी कोई कुछ समझ बात आ रहा नहीं, है।
चलिए, अच्छा हम्म। है। वेरी गुड। और कोई पर्सन फीडबैक देना चाहे? हैंड रेज, हैंड रेज कर सकते हो आप, नहीं तो हम सेशन को फिर एंड करते हैं। हाँ, एक चीज मैंने आप सभी को बतानी है, मैंने अभी ये फिक्स ही कर लिया है, एवरी संडे मैं एक पर्सनल मेंटोरशिप सेशन दिया करूंगी और उसमें मैं वीकली एनालिसिस बताया करूंगी। इसी बहाने क्या है कि मेरी खुद की भी वीकली एनालिसिस हो जाया करेगी, वैसे तो मैं करती होती हूँ बट मेरा कहीं फिक्स टाइम नहीं होता, कई बार मैं रात को 2 बजे भी एनालिसिस कर रही होती हूँ कि इस बार मार्केट का क्या सिनेरियो रहने वाला है। लेकिन मैं जरूर वीकली एनालिसिस करती हूँ, क्योंकि मार्केट के साथ टच में रहना, मार्केट के देखना, मार्केट को समझना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो, राइट। तो अगर किसी ने फीडबैक देना है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेरी है तो वो आई गेस चैट बॉक्स में, 1 मिनट देख लेती हूँ, मैसेजेस आ रखे हैं। मैम व्हाट्सएप, नो मैम, सब समझ में आ गया मैम। क्या लिखा है मैम? व्हाट इज सेटअप, हाउ टू बी क्रिएट आर प्रोफेशनल सेटअप? ओके। सेटअप का मतलब होता है कि आप जैसे 3 4 स्क्रीन लगा लेते हो ना, 4 स्क्रीन लगाते हैं, तो 4 स्क्रीन लगाने का मतलब क्या होता है कि उससे में क्या है कि एक ही टाइम पे हम 4 ग्राफ्स को देख सकते हैं, तो उसको सेटअप बोलते हैं। बाकी अगर आप अपने एनालिसिस लैपटॉप पे भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि आपको 4 4 स्क्रीन की जरूरत है। थैंक यू केशव जी फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू मैथ्यू जी, एंड थैंक यू एवरीवन। चलिए सेशन को एंड करते हैं। बाकी किसी का भी कोई डाउट हो तो वो मेरे साथ पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सेशन की अपडेट, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को बताना चाहूंगी, जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसकी जो भी अपडेट्स है ना, वो हमारा जो न्यू ग्रुप बनाया है लर्न ट्रेड एंड अर्न के नाम से मैंने, तो उसमें आप लोग अगर अभी तक नहीं कनेक्टेड हो तो आज ही ज्वाइन करिए ग्रुप को, ताकि सारी अपडेट्स जो है मेरे को पर्सनली ना मैसेज करना पड़े। ट्रस्ट मी, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं कई बार रिप्लाई भी नहीं दे पाती। ये देखिए अराउंड, मैं क्या ही बताऊं कितने मैसेजेस हैं जो अनसीन है। और मतलब मैं अपना अगर वैल्यूएबल टाइम निकाल रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ सीखो और अच्छे लेवल पे चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ, राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक आप अच्छे से परफॉर्म करो। किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो, बिना हेजिटेशन के मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, राइट। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।